हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक धमाकेदार बैटल को जो कि मार्वल यूनिवर्स के दो पावरफुल सुपर हीरोज के बीच की है, सेंट्री वर्सेस थॉर। दोस्तों, सेंट्री की अनमैच्ड स्ट्रेंथ और थॉर की गॉडली पावर्स को जब एक बैटल पर लाया जाएगा तब क्या होगा। आज हम देखेंगे इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर ये दोनों फेस ऑफ करते हैं तो कौन जीतेगा। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि एमसीयू की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट में सेंट्री का अपीयरेंस मिलने वाला है। सो ये बोला जा रहा है कि सेंट्री को पहले एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि एमसीयू में कहीं ना कहीं थॉर वर्सेस सेंट्री की बैटल हमें देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस अल्टीमेट बैटल पर ही बात करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं थॉर की पावर्स की। तो थॉर एसगार्ड का गॉड है और ओडिन के बेटे होने के नाते उसको काफी डिवाइन और कॉस्मिक पावर्स मिली है, जिसमें सबसे पहले आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि थॉर के पास इतनी ज्यादा है कि वो भारी से भारी वेट को भी बड़ी आसानी से उठा सकता है। थॉर की स्ट्रेंथ का पता इस बात से भी चलता है कि थॉर रैग्नारॉक में उसने हल्क को एक ही पंच में 100 फीट तक पीछे फेंक दिया था। बात करें ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर की, तो थॉर इतना ड्यूरेबल है कि एमसीयू में उसने न्यूट्रॉन स्टार की पावर में भी सरवाइव कर गया था। थॉर के पास उसका सबसे पावरफुल वेपन म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी प्लेनेट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर की पावर्स इतनी बढ़ जाती हैं कि उसने थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन वाले अटैक को भी ओवरपावर कर दिया था। थॉर का हीलिंग फैक्टर कुछ ऐसा है कि अपने पावरफुल वेपन के हाथ में आते ही वो तुरंत हील हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने थॉर की फर्स्ट मूवी में देखा ही था कि जब डिस्ट्रॉयर ने थॉर को अधमरा कर दिया था, तब म्योनिर के हाथ में आते ही वो तुरंत हील हो गया था। साथ ही न्यूट्रॉन स्टार की पावर्स को झेलने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह जख्मी हो गई थी, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के हाथ में आते ही वो तुरंत हील हो गया था। तो गाइस, थॉर गॉड ऑफ थंडर है, वो वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, साथ ही थंडर लाइट के अटैक भी कर सकता है। मार्वल की कॉमिक्स रैग्नारॉक के एक वर्जन में थॉर के एक सबसे आइकॉनिक मोमेंट को दिखाया जाता है कि जब उसका सामना मिडगार्ड सर्पेंट से होता है, जो कि इतनी बड़ी स्नेक है कि पूरी दुनिया को लपेट सकती है। इसमें थॉर और मिडगार्ड सर्पेंट की एक एपिक बैटल को दिखाया गया था, जिसमें थॉर जीत गया था। वेल गाइस, एक और स्टोरी लाइन में थॉर ने मैंगॉक से फाइट की थी। आपको बता दूं, मैंगॉक एक ऐसा एंटिटी है जिसमें 1 ट्रिलियन लोगों की नफरत और शक्ति है और उसने कई बार एसगार्ड और ओडिन को बर्बाद करने की कोशिश की है, पर थॉर ने उसे हराकर कई बार एसगार्ड को बचाया है। वही गाइस, बात करें सेंट्री की, तो गाइस सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसे रॉबर्ट रेनॉल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्री का ओरिजिन काफी यूनिक है। गाइस, रॉबर्ट एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन एक सीक्रेट गवर्नमेंट सीरम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे एक गोल्डन सेंट्री सीरम दिया जाता है, जो कि कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से भी ज्यादा पावरफुल था और इस सीरम से रॉबर्ट को अनइमेजिनेबल पावर्स मिल जाती हैं। बात करें पावर्स की, तो सेंट्री की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो इजिली प्लेनेट लेवल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि सेंट्री के पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के बराबर की ताकत है। इसी के साथ ही सेंट्री लाइट स्पीड के साथ उड़ सकता है और अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को फायर भी कर सकता है, जो सन के टेम्परेचर से भी ज्यादा होती है। सेंट्री मॉलिक्यूल्स को भी कंट्रोल कर सकता है और वो अपनी फिजिकल फॉर्म को भी कभी भी रिक्रिएट भी कर सकता है। वेल गाइस, सेंट्री के पास एक और जबरदस्त पावर भी है और वो है उसकी दूसरी पर्सनैलिटी, जिसे वॉइड भी कहते हैं। आपको बता दूं कि सेंट्री के अंदर एक डार्क एंटिटी होती है जिसका नाम वॉइड है, जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की चाह रखती है। और जब वॉइड की पर्सनैलिटी हावी होती है, तब सेंट्री और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अगर सेंट्री को कोई सीरियस डैमेज भी हो जाता है तो उसकी हीलिंग एबिलिटीज उसे इंस्टेंटली रिकवर करने में मदद करती हैं। कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में एरेस, जो कि गॉड ऑफ वार है, उसकी और सेंट्री की फाइट होती है और इस फाइट में सेंट्री एरेस को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। सेंट्री ने मॉलिक्यूल मैन को भी हराया है, जो कि एक रियलिटी वार्पिंग पावर हाउस है। वर्ल्ड वॉर हल्क की एक स्टोरी लाइन में सेंट्री ने हल्क को भी ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज ही कर दिया था। सो गाइस, अब दोनों की फाइट के एनालिसिस की बात करें तो इसको हम 4 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है गाइस, स्ट्रेंथ एंड पावर क्लैश। सो गाइस, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में दोनों ही कैरेक्टर काफी बराबर हैं। थॉर अपने वेपन म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर से सेंट्री को हर्ट कर सकता है, लेकिन सेंट्री का हीलिंग फैक्टर उसे क्विकली रिकवर होने देगा। सेकंड पॉइंट है एनर्जी मैनिपुलेशन। सो गाइस, इस बैटल में थॉर अपने लाइटनिंग और गॉड ब्लास्ट का यूज करेगा सेंट्री के अगेंस्ट, लेकिन सेंट्री के पास भी एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर्स हैं, जिससे वो थॉर के अटैक को एब्जॉर्ब या रीडायरेक्ट कर सकता है।
नेक्स्ट है गाइस वॉइड फैक्टर। अगर फाइट लंबी चले तो सेंट्री के अंदर का वॉइड एक्टिवेट हो सकता है, जो कि एक कॉस्मिक लेवल का थ्रेट बन जाता है। एंड गाइस वॉइड को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को खत्म करने की पोटेंशियल रखता है। तो गाइस वॉइड के अगेंस्ट फाइट करने में थॉर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड गाइस लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। सो गाइस थॉर के पास लड़ाई के हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। थॉर इतने सालों में कई सारी बैटल्स में फाइट कर चुका है, और स्पेशली अगर वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी गॉड ब्लास्ट का यूज करे तो सेंट्री पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में नल ने बड़ी आसानी से सेंट्री को बीच से फाड़ दिया था, लेकिन वहीं जब नल का सामना थॉर से हुआ था तब थॉर ने एक ही पंच में नल का जबड़ा तोड़ दिया था। इट मींस थॉर के पास भी जबरदस्त पावर्स है। तो अगर सेंट्री बिना अपनी अल्टर ईगो वाली फॉर्म के साथ फाइट करे तो ये फाइट एपिक बैटल होगी, पर इसमें थॉर सेंट्री को पूरी तरह से हरा देगा या नहीं ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर थॉर कॉमिक्स के अपने सबसे बेस्ट वर्जन यानी र्यून किंग थॉर या कॉस्मिक थॉर वाली फॉर्म में आके सेंट्री से फाइट करता है तो ये नो डाउट कि सेंट्री को हरा देगा। तो गाइस आखिर में तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि नॉर्मल कंडीशन में सेंट्री थॉर के अगेंस्ट बैटल में जीत सकता है, क्योंकि उसके पास अनइमेजिनेबल पावर है और अननीडिंग रीजनरेशन का एज है। साथ ही सेंट्री का वॉइड फॉर्म थॉर को ओवर पावर करने के ज्यादा चांसेस बनाता है। इसीलिए अगर वॉइड एक्टिवेट नहीं होता है तो थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा रखता है, ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस एंड पावरफुल अटैक। एंड अगर वॉइड फुली अनलीज हो जाए तो सेंट्री थॉर को हरा देगा। वेल गाइस आपको क्या लगता है कि इस एपिक बैटल का रिजल्ट क्या होगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही एमसीयू में अगर ये दोनों आमना सामने आते हैं तो आप किसको इस बैटल में विनर देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने फैन सेंट्री के हैं और कितने थॉर के। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।